नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद में पीटीआई के समर्थकों का बवाल। इमरान समर्थकों की रैली के दौरान फायरिंग हुई है। इमरान समर्थकों ने संसद को घेरा है। सुरक्षा बलों की फायरिंग, पुलिस से भिड़ गए इमरान खान के समर्थक। इस्लामाबाद की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा की खबर सामने आ रही है। कल इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान को जेल से रिहा करने का दबाव बनाने के मकसद से पीटीआई ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था, जिस पर राजधानी इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था। अब ये तस्वीरें देखिए और इसके जरिए अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान के तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर हिंसा बवाल से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जो पीटीआई समर्थक हैं वो लगातार बवाल कर रहे हैं और कोशिश यही है समर्थकों की कि जल्द से जल्द इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। कल इमरान खान की दोनों बहनों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दोनों बहनें जो हैं वो समर्थकों के साथ इमरान खान की रिहाई के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे थे और जो लगातार मांगे की जा रही थी, उसमें दोनों बहनें भी शामिल थी, जिसके बाद दोनों बहनों को कल हिरासत में लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबादियन से, गयूर इस्लामाबादियन से मैं मुखातिब हूँ कि इस वक्त हम जिना एवेन्यू पे हैं अपना एक जायज़ हक लेने के लिए, जो आइन भी हमें इजाज़त देता है, कानून भी हमें इजाज़त देता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन हमारे साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया है और जिस तरह हम असल पाकिस्तान के वारिस हैं, हम नज़रिया पाकिस्तान के वारिस हैं, हम आइन पाकिस्तान का नफाज चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कानून की अमलदारी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अवाम का जो मैंडेट चोरी किया गया है उनको वापस दिलाना चाहते हैं, जो हमारा मैंडेट है। तो इसलिए इस ज्यादती के लिए अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो कूफा किसी जगह का नाम नहीं, कूफा एक फ़लसफ़ा है। फिर हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम कूफी नहीं होंगे? इस्लामाबाद वालों से मैं कहूँगा, उन्होंने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है, इसलिए साथ दिया है कि वो हक बात करता है, वो हक बात पे डट जाता है, वो सौदा नहीं करता। अभी भी वो कुर्बानी दे रहा है, आप देखें, अभी भी वो पहले खुद कुर्बानी दे रहा है, फिर आपसे कुर्बानी मांग रहा है। तो निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, निकलें आइन के नफाज के लिए और आकर इमरान खान का साथ दें और इस पाकिस्तान को बचा लें। मैं आप सबको कहूँगा जिना एवेन्यू पे पहुँचें। अली अमीन 26 नंबर पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ केपी का काफिला, पंजाब से भी काफिले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप होस्ट हैं, यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हैं, मेहमान हैं, उनका जो भी खाने पीने का इंतज़ाम है, जो उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप बने। ये एसार अंसार और महाजरीन वाला है, तो आप इस वक्त अंसार हैं। बाहर से जो भी आए हैं उनको उसी तरह उनका साथ दें, उनको फैसिलिटेट करें और इंशाल्लाह एक नए पाकिस्तान, जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, उसके हसूल तक ये जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो समर्थकों को आपने सुना। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आ चुकी है, इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थक आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी की गई, तोड़फोड़ किए गए और उसके बाद पुलिस प्रशासन को कंटेनर जो हैं वो सड़कों पर तैनात करने पड़े इन समर्थकों को रोकने के लिए। और ये दूसरी तस्वीर जो है वो हम आपको कल की दिखा रहे हैं कि कल इमरान खान की बहनें जो हैं वो अरेस्ट किया गया था, दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया गया था। दरअसल कल भी समर्थकों की तरफ से प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में मांग यही थी कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, जिसमें दोनों बहनें शामिल हुई। जैसे ये जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन ने, पाकिस्तान के प्रशासन ने दोनों बहनों को कल अरेस्ट कर लिया था। हालांकि बाद में दोनों बहनें ये भी कहती हुई नजर आईं कि इमरान खान को नहीं पता है कि हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और हम उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा जब ये जानकारी इमरान खान को मिलेगी। तो गिरफ्तारी कल दोनों बहनों की हुई थी और आज देखिए किस तरह से पीटीआई के समर्थक जो हैं वो बवाल मचा रहे हैं। एक साल पहले आपको याद होगा, मई के महीने में, जून के महीने में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, किस तरह से बड़ी संख्या में सड़कों पर पीटीआई कार्यकर्ता थे, आगजनी की गई थी, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, कई दफ्तर सरकारी जला दिए गए थे। इस तरह के हालात जो हैं वो पिछले एक साल जब पहली बार गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की। अब हमारे साथ आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार, जुड़ गई हैं। आरजू काजमी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस वक्त
इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मौजूदा हालात क्या हैं? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि पीटीआई समर्थक जमकर बवाल कर रहे हैं, जमकर हिंसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं या जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद आना चाह रहे थे। और उनका यही कहना था कि वो डी चौक जो कि पार्लियामेंट के सामने जगह है वहां पर आके वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए हर तरह की मशीनरी इस्तेमाल की गई, जो कि मेरे ख्याल है गलत बात है और उनको आने देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस वक्त इस्लामाबाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ तो पूरे में उन्होंने रेंजर्स भी लगा दिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एससीओ की मीटिंग की वजह से भी रेंजर्स को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मगर साथ साथ कंटेनर्स, एक तरह से इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बना हुआ है। हर तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं, चाहे वो केपी के हो, चाहे किसी भी तरफ से इस्लामाबाद आने के जो रास्ते हैं या लाहौर जाने के जो रास्ते हैं, सबके सब बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट इस वक्त न जाने किस लिए लेकिन बहुत घबराई हुई दिखाई दे रही है, वरना इस तरह से होना नहीं चाहिए था। अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं और कहा गया है कि उनको 12 तारीख को जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। इस वक्त उन्होंने यही कहा है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। कल रात से मोबाइल सर्विसेज भी बंद है, इस्लामाबाद में कोई मोबाइल नहीं चल रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात हो सकती है। अगर आप घर के बाहर जाएं तो आप किसी से कोई तरह का भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, यहाँ पर शेलिंग भी हो रही है। आरजू काज़मी जी, पिछले 1 साल पहले मुझे याद है मई और जून का महीना था जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी। सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ता थे, कई लोगों की जान चली गई थी, कई सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया था, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। क्या ये स्थितियां उसी तरफ आगे आपको बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं? और आप सोचिए कुछ ही दिन में एससीओ की बैठक होनी है। पाकिस्तान दुनिया भर में इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता है और क्या संदेश जाएगा अगर इस तरह के हालात रहेंगे? देखिए, लग तो यही रहा है कि आज या कल में मैक्सिमम संडे में तक जो है वो इस सारी चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा किसी भी कीमत के ऊपर। इसलिए कि एससीओ की जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और अगर ये इनको आराम से आने देते, जो प्रोटेस्टर्स थे वो खुद ही चले जाते संडे तक, लेकिन इन्होंने उनको आने नहीं दिया और इसी वजह से ये इतना हंगामा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हुआ, जिसकी वजह से एक तरह की एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन उससे भी वो घबरा नहीं रहे। कई मिलियन रुपीस जो हैं वो इसके ऊपर खर्च कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि जी इनको यहाँ से आने से रोका जाए। उस तरह से फौज के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है, जो रेंजर्स लगाए गए हैं, उसकी भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल सामने आ रही है। साथ साथ जो कंटेनर्स रोक के और कंटेनर्स से रास्ते रोके गए हैं उसके ऊपर बहुत खर्चा किया गया है। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद ये आते और चले भी जाते, किसी को इतना पता भी ना चलता। लेकिन अब इतना हंगामा करने के बाद और साथ ही साथ आपकी तरफ से भी डॉक्टर जयशंकर का आने का सुनने में आया है, तो जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है हर कीमत पे इन लोगों को वापस भेजना चाह रही है। और लेकिन आपको लग रहा है आरजू काज़मी जी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में, और उसी तरह से जो पीटीआई समर्थक हैं वो लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अगर इमरान खान के लिए आज सड़कों पर नहीं उतरेंगे, रिहाई के लिए अगर आप मांगे नहीं रखेंगे, तो फिर स्थितियां और ज़्यादा आने वाले वक्त में ख़राब होंगी। ये पीटीआई के समर्थक बार बार अपील कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए वहाँ की सरकार के कंट्रोल में है क्या जनता? पीटीआई समर्थक लग रहे हैं आपको वहाँ पर कंट्रोल में है? देखिए, जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैं, यानी वो एक तरह से विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे हैं। तो वो जिस वक्त उनको एस्टैब्लिशमेंट से कॉल जाएगी तो उस वक्त वो अपने लोगों से कहेंगे वापस जाने के लिए और ये लोग चले जाएंगे। ये अब ये पहले भी होता है और आगे भी हम यही होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अब ये हालात बिगड़ कब जाते हैं और क्यों हालात बिगड़ जाते हैं? क्यों स्थितियां कंट्रोल में नहीं रहती? हमने जब देखा, जब नतीजे आए, आपके यहाँ इलेक्शन के नतीजे आए और उस वक्त भी पीटीआई समर्थकों ने किस तरह से हो हल्ला किया, किस तरह से सड़कों पर पीटीआई के समर्थक जो हैं वो कई दिनों तक हंगामा करते रहे, फिर हालात क्या हुए। तो ये स्थितियां अचानक से जो प्रशासन और सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, वो पाकिस्तान में इस तरह से अनकंट्रोल्ड कैसे हो जाती हैं? देखिए, अचानक से नहीं होता है। काफी टाइम से जो बार बार कहा जा रहा है कि केपीके से ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा,
टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। एक तरह से वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से केपीके के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो आखिर पंजाब से ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि इमरान खान की बर्थडे भी थी और कई दूसरी चीज़ें थी जिसको लेकर ख़ास तौर पे केपीके के लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ है, या ये कह लीजिए कि वहाँ से लोग ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा प्रोटेस्टर्स उनको वहीं से मिलते हैं, वरना पूरा पाकिस्तान पड़ा है, आपको कहीं सिंध से या पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर दिखाई नहीं देते जितने केपीके से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की सरकार है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। इसी वजह से कमजोरी की बार बार वजह एक क्या है? पूरा जिम्मेदार कौन है? अगर शहबाज सरकार इस वक्त कमजोर है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती है? क्योंकि आप तो वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के लोगों को अच्छे से समझती हैं। देखिए, इमरान खान जेल जरूर गए हैं, लेकिन इस वक्त भी इमरान खान के साथ जो है एस्टैब्लिशमेंट का एक सेक्शन जो है वो लगता है मुसलसल है। और यही वजह है कि केपीके की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के पास है, और वहाँ ही के चीफ मिनिस्टर जो हैं गंडापुर साहब वो उठकर बार बार धमकियां भी देते हैं और वो इस्लामाबाद आने की कोशिश भी करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनका साथ दिया जा रहा है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग इनको कंट्रोल ना कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान के साथ इस वक्त भी, जैसे मैंने कहा, कि एक सेक्शन है एस्टैब्लिशमेंट का, एजेंसीज का, फौज का, जो इमरान खान का साथ देना चाहता है। इस वजह से बार बार हम इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में देखते हैं। लेकिन इसके लिए अगर बार बार पीटीआई समर्थक, और आप कह रही हैं कि जो एक सेक्शन है जो लगता है भले ही अंदर खाने से हो, बैकडोर से हो, वो इमरान खान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, और शायद यही वजह है जो सरकार के लिए वहाँ पर मुश्किलें खड़ी करता है। कल की बात को लेकर अगर हम बात करें, कल इमरान खान की दोनों बहनें जो हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, लेकिन उनको वहाँ पर हिरासत में लिया गया। लेकिन अगर समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराजगी उस बात को लेकर भी है, क्योंकि वो लगातार कल दोनों बहनें ही इमरान खान की ये कह रही थी कि भाई शायद इमरान खान को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस प्रोटेस्ट में हम शामिल हो रहे हैं, और अगर उन्हें पता चलेगा तो शायद बहुत बुरा लगेगा। ये गिरफ्तारियां और इस तरह से स्थितियां बनती हैं अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं प्रशासन की तरफ से, वो भी क्या लोगों में एक तरह का गुस्सा पैदा करती हैं जब लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आते हैं? फिर देखिए, लोग बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन उनके पास भी टीयर गैसेस और इस तरह की चीजें थी जो कि किसी भी पुलिस वाले के पास होनी चाहिए या रेंजर्स के पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उनको ये चीजें आम पब्लिक को प्रोवाइड की गई, क्योंकि अगर रेंजर्स कौन की है तरफ इसके से पीछे? कौन है इसके इसके पीछे? पीछे जो चीजें वो तो मैं प्रशासन के पास होनी चाहिए, टीयर गैस के गोले, वो अगर हाँ। जनता या फिर प्रोटेस्टर सड़कों पर लेकर उतर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रशासन के लिए डबल चुनौतियां हो जाएंगी। आप कैसे इस प्रोटेस्ट को शांत कराएंगे? देखें, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं ना कि कोई मार्केट जाके और उसको बिल्कुल खरीद लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से प्रोवाइड की गई होंगी जो कि प्रोटेस्टर्स लेकर निकले हैं, और अगर पुलिस उनकी तरफ जाती है या उनकी तरफ टीयर गैस या इस किस्म का अटैक होता है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी सेम वही अटैक हो रहा है। तो उनके पास ये सब कहाँ से आया? डेफिनेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो इंतहा की घबराई भी दिखाई दे रही है, जिस तरह से उन्होंने कंटेनर्स लगा के पूरी सिटी को बंद करने की कोशिश की है और करने के ऊपर गए हैं। बहुत पैसा इसके ऊपर भी खर्चा गया है। मोटरवे और कई जगह पे रोड्स जो हैं वो तोड़ दी गई हैं कि वहां से गाड़ियां ना आ सकें। तो अब सबसे पहले तो गवर्नमेंट को देखना होगा कि आखिर वो इस कदर क्यों घबराई हुई है। इस तरह के प्रोटेस्ट तो हुआ ही करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री आपको नहीं लगता है और है पीछे से डेमोक्रेटिक इसको फौज चला रही कंट्री, है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ आपको ये जोड़ना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान के लिए? आप ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, कहने की हद तक तो है ना, ये तो सभी जानते हैं कि कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है और कितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर कुछ कहूंगी तो वो कोई नई बात हो जाएगी। बिल्कुल सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान कौन चलाता है और किस तरह से चला करता है। लेकिन इस वक्त भी यही लग रहा है कि जो चीज़ें लोगों के हाथ में नजर आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने टीयर गैस वगैरह फेंकी, तो वो कहीं ना कहीं से उनको कोई प्रोवाइड कर रहा है जो इस वक्त इस हंगामे को या इस लड़ाई को शायद थोड़े दिन के लिए चलाना चाह रहे होंगे। उसकी क्या रीजन हो थोड़े दिन के सकती लिए है? आपको लग रहा है एससीओ समिट तक इस लड़ाई को क्या चलाने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसा है तो आप आने वाले वक्त में क्या हाल देख रही हैं पाकिस्तान का? और अगर वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना, सरकार का इन्वॉल्वमेंट कितना है वो आप अपने शब्दों में बयां कर चुकी हैं। सारा इन्वॉल्वमेंट सेना का है, सब कुछ पाकिस्तान में किसी की मर्जी से होता है तो वो आर्मी चीफ की मर्जी से होता है। तो अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता लोगों को भी जागने की जरूरत है, जो पीटीआई समर्थक कह रहे हैं?
देखिए मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इमरान खान की फैन भी नहीं रही हूँ कभी। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर शायद ये बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से कि देखें, जब भी कोई इवेंट होने लगता है, कहीं बाहर से लोग आने लगते हैं या मेहमान आने होते हैं, उस वक्त पीटीआई वाले हंगामा कर देते हैं ताकि पब्लिक की नज़र में इमरान खान या उनकी पार्टी जो है उसका थोड़ा उसकी इमेज जो है वो ख़राब की जा सके। वरना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनको मना भी कर सकते थे, रोक भी सकते थे। और जैसे मैंने कहा कि इनके जो मेन लीडर होते हैं, जो लेकर आगे बढ़ते हैं किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को, इनको तो एस्टैब्लिशमेंट का एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी होता है और उसके बाद ये फ़ौरन ही बैठ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। इस वक्त भी बहुत से लीडर ऐसे हैं इमरान खान के जो घर बैठ के बात कर रहे हैं, यानी वो उस वक्त रोड पर भी नहीं है, रोड पे आम पब्लिक को उतारा गया है। तो इसी तरीके से जब इन्हें वापस भेजना होगा तो ये इनको एक दिन में वापस भेज देंगे और फिर कहेंगे एससीओ की मीटिंग बिल्कुल सुकून से हो जाएगी, आप देखेंगे उसमें कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इमरान खान की पार्टी के ऊपर ये चीज़ ज़रूर चली जाएगी कि उन्होंने इसको ख़राब करने की कोशिश की और मेरे ख्याल है ये चीज़ शायद या तो उनके लीडर समझना नहीं चाहते या फिर समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक तो ठीक है, आप एक पॉइंट ये कह रही हैं कि इमरान खान पर ये चीज़ें चली जाएंगी कि इमरान खान के जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो इस तरह से देश को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे देशों से जब तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, विदेश मंत्री आ रहे हैं, एससीओ का समिट होने जा रहा है, लेकिन एक कॉल और एक मैसेज, एक पॉइंट ये भी जाएगा कि वहाँ पर स्थितियाँ किस तरह की हैं। कभी भी आप लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कैसे प्रशासन के हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं और निकल जाती हैं। एक मैसेज ये भी जो सरकार के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए, कम से कम मौजूदा हालात में जिस तरह की स्थितियाँ वहाँ चल रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, सरकार बहुत अजीब तरीके से जो है वो अपने अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है और जब तक वो ऐसा करती रहेगी यही रिएक्शन आपको दिखाई देता रहेगा। जिस दिन वो उनको प्रोटेस्ट करने देगी, जिसका कि जैसे मैंने कहा कि चाहे कहने के लिए सही, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर एक को परमिशन होनी चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो वो कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है और यही वजह है कि हम बार बार देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी के लोग बाहर आते हैं और उसके बाद यही तक ऑलमोस्ट इसी तरह की सिचुएशन होती है जैसे आज और कल में दिखाई दी। मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दिए गए हैं और हर तरफ से कंटेनर लगा के, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, कोई और बात हो, लोग क्या करेंगे? एक तमाशा है जो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हमारी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस्लामाबाद में जिस तरह के हालात हैं वो तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। आरजू काज़मी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ पर स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, कहाँ हालात बिगड़ सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि जो खबर सामने आई है वो आज रात को लेकर पीटीआई समर्थक भी कह रहे हैं कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना है, और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग ये अपील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर तो होगा ही ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कल से ज़्यादा संडे के बाद आगे कुछ हो पाएगा, इसलिए कि शायद संडे तक ही ये प्रोटेस्ट चलेगा। संडे की, आज सैटरडे है, कल संडे, और बस यही तक रहेगा। उसके बाद जो है मंडे तक शायद ये सब चीज़ों को क्लियर कर दें। ऑफिसेज भी खुल जाएंगे, स्कूल भी खुल जाएंगे और रोड्स भी किसी हद तक खोल दी जाएंगी। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको, इनके जो लीडर्स हैं जो इनको लीड कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान के बजाय, उन्हीं को फ़ोन कॉल्स जाएंगी और वही अपने लोगों को लेकर वापस चले जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो अभी ही कह दिया है कि हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया है और अब हम वापस पेशावर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पिछले 1-2 साल में हमने ये देखा है कि बार बार प्रोटेस्ट हुए हैं, और जो पीसफुली प्रोटेस्ट कहकर प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई है वो लास्ट में वहाँ से तस्वीर ऐसी ही आती है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, भाग रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। लगभग ऐसी ही तस्वीर, मुझे लगता है कि आप इस बात से एग्री करती होंगी, ऐसी ही तस्वीर जो है वो बदल जाती है। ऐसा क्यों, इस तरह के हालात क्यों बन जाते हैं पाकिस्तान में? देखिए, बार बार इनको कोई ख़ास जगह दी जाती है जहाँ जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जबकि इन्होंने कोई और ऐसी जगह मांगी होती है गवर्नमेंट से जहाँ इनको पसंद हो। जैसे अगर ये बोलेंगे कि मीनार पाकिस्तान पे जाना है, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी नहीं, आप मीनार पाकिस्तान जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बजाय आप लाहौर का कोई और एरिया इनको बता दिया जाएगा, वहाँ जाएं। उसके ऊपर भी क्लैशेस आ जाते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मीनार पाकिस्तान को समझती है कि वहाँ जाना बेहतर है, या डी चौक इस्लामाबाद जाना बेहतर है, और उसके बजाय गवर्नमेंट जो है उन्हें किसी ऐसी जगह बता देती है जो बहुत ज़्यादा
इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है या उनके हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस वजह से भी क्लैशेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट वहाँ पे रुकावटें खड़ी करके उनकी अटेंशन या उनके जो भी उनको डाइवर्ट करती है, उनका रास्ता जो है दूसरी तरफ से बताती है कि आप यहाँ नहीं वहाँ जा सकते हैं। बस उसके बाद ये सारा तमाशा शुरू हो जाता है और फिर ये 1-2 दिन तक चलता रहता है। ये लेकिन हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। हाँ आरजू जी, जो जो बातें मैं आपसे सुन रही हूँ कि जो प्रोटेस्ट कराना चाह रहे हैं और जो प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में ही क्लैशेस हो जा रहे हैं, बीच में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। इतने सारे क्लैशेस की जो प्रोटेस्ट करा रहे हैं वो कुछ कहीं और जगह डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो प्रोटेस्टर हैं वो अपनी बात करके दूसरी जगह प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद इस तरह की स्थितियाँ, ये बड़ी अजीब सी स्थितियाँ हैं जो मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकती है। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान में मिलती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई कह रहा है, कोई एक जगह कोई पार्टी बता रही है कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, कुछ है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट हर बार एतराज़ करती है और उन्हें किसी न किसी और जगह की तरफ ले जाती है कि आप इधर के बजाय उधर चले जाएँ। उसके ऊपर क्लैशेस शुरू होते हैं और शायद गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि क्लैशेस हों, ताकि पूरी दुनिया देखे और सबको लगे कि जी पीटीआई तो बहुत गलत कर रही है, पीटीआई को लोगों के ऊपर पथराव कर रही है, क्योंकि कल पथराव भी किया गया है और वो भी हमने देखा है पुलिस वालों के ऊपर, और जाहिर है कि उसके जवाब में पुलिस ने भी जो है ऐसे खामोश नहीं बैठे रहे, उन्होंने भी एक्शन किया है। तो ये सारी सिचुएशन बना के कहीं ना कहीं जो इमेज है पीटीआई की वो खराब की जा रही है, जो कि वैसे भी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोई कारनामा नहीं किया। याद होगा, आपको इलेक्शन याद होगा, इमरान खान के जेल में बंद होने के बावजूद भी कितनी बड़ी संख्या में जो इमरान खान की पार्टी के से नेता चुनावी मैदान में उतरे थे वो जीत कर आए थे। कई बार धांधली की खबरें भी सामने आई और धांधली हुई भी, ये लगातार पीटीआई समर्थक कहते रहे। भले ही सरकार ने, वहाँ की आर्मी चीफ ने इमरान खान की इमेज को ख़राब करने की, बिगाड़ने की, या जिस तरह से वो पेश करना चाहते हैं वो कोशिश की हो, लेकिन वो मैसेज जो आपकी सरकार, आपके आर्मी चीफ देना चाहते थे जनता के बीच, वो पहुंचा नहीं। क्योंकि आप देखिए ना, पीटीआई समर्थक अभी भी सड़कों पर उतरते हैं और वो इतना बवाल करते हैं कि वो वहां के प्रशासन की नाक में दम कर देते हैं। देखिए, इमरान खान ने जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है ना, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आया। उन्होंने अपने आप को जो फेमस किया है या जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे इस वक्त सोशल मीडिया को बैन किया गया है और वीपीएन के बगैर सोशल मीडिया यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन बात सारी यही कि 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तो उस वक्त इमरान खान के पास भी मैंडेट नहीं था, और वो उस वक्त का मैंडेट नवाज शरीफ साहब के पास था, लेकिन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और अब वही चीज इमरान खान के साथ हुई है कि इमरान खान के पास मैंडेट था लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ। तो यहाँ पे इलेक्शन का या वोट देने का या उसका कोई खास मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, इसलिए कि वही बात है ना, जब इलेक्शन कराने का और वोट कोई किसी को दे रहा है, जनता वोट अगर पीटीआई को दे रही है और अगर वहाँ पर शहबाज सरकार में पीएम होंगे या शहबाज की सरकार होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों में ये गुस्सा होगा, लोगों में ये नाराजगी होगी। और यही वजह है, शायद आपको लगता है कि इसी तरह की स्थितियाँ ही रहेंगी पाकिस्तान में? कभी पाकिस्तान के हालात, वहाँ की स्थितियाँ ठीक होने लायक आपको नजर आती हैं? होगा कभी पाकिस्तान में ऐसा? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़ दें, और अगर जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था उस वक्त इमरान खान ने पार्टी ना की होती, और अगर इमरान खान को हटाने पे नवाज शरीफ साहब ने मिठाई ना बांटी होती, तो शायद ये चीज़ें हमें सही होती हुई दिखाई देती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी आता है, पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ, वो आके एस्टेब्लिशमेंट से यही कहते हैं कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, दूसरे को हटा दो। तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और ये लोग मैंडेट को नहीं मानेंगे और अपने आप को एक जगह, ऐसी जगह नहीं लाएंगे जहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट को ये कहें कि जी आप अपने काम से काम रखिए, हम वोटिंग के जरिए ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, तभी ऐसा होगा। अदरवाइज कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इन सब के बीच इमरान खान, क्योंकि आप कह रही हैं जिस तरह से इमरान खान को सोशल मीडिया यूज़ करना आया, वो शायद वहाँ पर किसी भी लीडर को नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आई और बहुत सारी ऐसी चीज़ इमरान खान के साथ वहाँ पर हुई, चाहे वो जेल में गए हो और उन्हें ऑफर भी दिया गया हो बैकडोर से पीछे कि आप चलिए देश छोड़कर चले जाइए, यहाँ के इलेक्शन में आप इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए, नहीं तो आपको पूरी उम्र यहाँ जेल में ही रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो ऑफर उन्हें की गई, उन सब चीज़ों का ना मानना लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं इमरान खान को लेकर एक गहरी छाप छोड़ता है, और शायद यही वजह है कि अभी भी वो अपनी
और अपने कार्यकर्ताओं, अपने फॉलोअर्स के बीच में वो हीरो बने हुए हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान शायद पहले इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे या इतने हीरो नहीं थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको ज़रूर इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब जो उनके खिलाफ लोग थे वो भी उनके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जू काजमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें